ओ भाई, आंखों की जगह बटन लगा रखे हैं क्या? हाँ, देख नहीं रहा है साफ कर रहे हैं? साफ कर रहा है इसलिए तो गंदा कर रहा हूँ। गंदा नहीं करे तो तू साफ कैसे करेगा? एक तरह से तुझ पे एहसान कर रहा हूँ। एहसान कर रहा है बड़ा आया। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना देश में कचरा हो रखा है चारों तरफ। हमारे जैसे लोगों की वजह से कचरा हो रखा है। और क्या? और ये जो मोहल्ले वाले कचरा करते हो उनका कुछ नहीं होता। घर के लोग घर में कचरे का डब्बा रखते हैं, समझा? भाभी जी, आपने तो हमारा कचरा कर डाला। अगर आज आप कचरा नहीं डालती तो क्या बिगड़ जाता आपका? तिवारी जी, आप किस टोन में मुझसे बात कर रहे हैं? अब मुझे आपसे पूछ के बाहर ये कचरा फेंकना पड़ेगा? नहीं, आपको लगता है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं तो प्लीज आई एम रियली सॉरी। कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप पैसे ले लीजिए हमसे। पैसे? भाभी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नहीं, सबसे पहले तो आपको ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी नहीं चाहिए थी, और अगर ले ली और अब आपकी नीयत बदल गई है तो आप पैसे ले लीजिए ना, लेकिन गलत टोन में मुझसे बात मत कीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही है भाभी जी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं तिवारी जी, मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं होती है। आपने मुझसे गलत टोन में बात की है। क्या बताएं भाभी जी, हम ये साफ सफाई करते करते इतना पक गए हैं कि हमें अब तो इरिटेशन सी होने लगी है। क्या करें हम? तो किसने कहा था आपको ये सब करने? आपके बुजुर्गों ने कहा था क्या? सही कहा आपने, हमारे बुजुर्गों ने ही फरमाया है। अगर बुजुर्गों ने फरमाया है तो उसका पालन कर, धन वर्षा होगी। तिवारी जी, आपकी मेहनत की कमाई। का बताए अम्मा जी, हमरी तो कछु समझ ही नहीं आ रहा है। हम 2 बार कोशिश किए रहे भरभूति जी को पटाने का, लेकिन वो तो टस से मसी नहीं हो रहा है। उनको तो लगता है हम में कछु कमी है अम्मा जी। हाय दिया, इतना गंदा गटर का बदबू कहाँ से आ रहा है? छी! सुनिए अम्मा जी, आपको बाद में कॉल करते हैं। कहाँ से आ रही है? अरे ये बदबू हमारे बदन से आ रही है पगली। हम दिन में गटर साफ किए थे। हाय दिया, लड्डू के भैया आप का बोल रहे हैं? आप जाइए और 2-3 घंटा जरा नहाइए, अच्छे से वॉशिंग पाउडर मलिए अपने शरीर पर। वो नहाने का साबुन नहीं लगाइएगा, नहीं तो वो साबुन ही बेहोश हो जाएगा। नहा लेंगे पगली, नहा लेंगे। कुछ दिन और ही उपाय कर लीजिए ना, नहीं तो मंगल उंगल करेगा। ये मंगल के चक्कर में ही तो हमको ये सब करना पड़ रहा है। और भाभी जी कुछ अलग ही सुर में चल रही हैं। हम सफाई कर देते हैं, वो और कूड़ा डाल देती हैं। और आज तो हद ही होगी, उन्होंने हमको सफाई कर्मचारी बुलाना शुरू कर दिया। और हमारे ऊपर धन वर्षा की, धन वर्षा। हाय दिया, तो पंडित रामफल के गुरुजी बोले रहे ना कि धन वर्षा होगा। अरे वो धन वर्षा नहीं थी, छुट्टों की धन वर्षा थी, मतलब चवन्नी अठन्नी। भाभी जी की नजरों में हमारी औकात चवन्नी अठन्नी की है बगली। बोल रहे कुछ दिन कर लीजिए, वो पंडिता रामफल जी पर भरोसा रखिए ना, ना ही तो जो मंगल है वो करेगा। ना लीजिए, जाइए। गॉड, खरे की घर का कबाड़ा बना के रखा हुआ है, तभी मैं सोचूं बरकत क्यों नहीं आ रही है। अरे जिसके घर में इतना कूड़ा कचरा फैला रहेगा वहां क्या खाक बरकत आएगी? अरे यार, तुम भी क्या बात लेके बैठ गए बेबी। बेबी, ये रोमांस का टाइम है, काम करने का नहीं।
ये रोमांस का टाइम है? हाँ, रोमांस का टाइम है? इस कचरे में रोमांस करूं मैं? हाँ, तुम करो इस कचरे में रोमांस, मैं नहीं कर सकती, तुम्हारी आदत होगी। अभी कहाँ है कचरा? आई कांट सी एनी कचरा अराउंड मी यार। कचरा दिख रहा है आपको? आई कांट सी एनी कचरा। नो आई कांट। जो आदमी खुद एक कूड़ा हो ना, उसे कूड़ा कचरा के खाक नजर आएगा। मैं कूड़ा हूँ? तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, यू नो व्हाट? तभी तुम्हें सब कुछ कूड़ा नजर आता है। कम ऑन नो, तुम तो ऐसी नहीं थी यार। यू आर क्वाइट नॉर्मल। तुम कटखनी कब से हो गई हो यार? पहले मेरी आंखें नहीं खुली थी, अब खुल चुकी है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, सारे कूड़ा कचरा सब कुछ। अपने दिमाग से ये कूड़ा कचरा निकाल के जरा रोमांस की तरफ सोचो। जस्ट यू एंड मी। दूर 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 हटो, दूर हटो, दूर हटो। तुमने मुझे टच किया ना तो मेरा दामन दागदार हो जाएगा। क्या? स्टे अवे। What? That's to fill me दागदार हो जाएगा। जब तुम इस तरह बिहेव करती हो ना, यू नो, तुम ना मुझे बहुत ही एबनॉर्मल लगती हो। लिटिल लूनी। एबनॉर्मल? मैं तुम्हें एबनॉर्मल लगती हूँ? मैं एबनॉर्मल लगती हूँ? एक काम करती हूँ, मैं ना अभी जाके कूद जाती हूँ। तुम्हें ना एक पागल के साथ नहीं रहना पड़ेगा। अनु 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 मेरी बात सुनो। नहीं Listen नहीं to me. नहीं नहीं, मैं एबनॉर्मल हूँ ना, मैं एबनॉर्मल हूँ। कूद जाती हूँ मैं, सारा किस्सा खत्म कर देते हैं। हाँ, तुम एक पागल के साथ क्यों रहोगे? अब भी कूदती हूँ, तुम राइट नाउ, राइट नाउ। अरे अनु अनु मेरी बात सुनो अनु। आई लाइक इट। भैया, इसे कहते हैं बैल्कनी से गिरे सक्सेना पे अटके। डोंट वरी भाभी माँ, ही इज सेफ इन माई कोक। ये हम कहाँ देख रहे हैं? आप दोनों का फेर चल रहा है का? नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। I'm straight as an arrow. No? आई लाइक इट। अब ऐसे भरभूति जी, हमको पता नहीं था कि आप ई शौक भी रखते हैं। हाँ, और सुनो बिटुआ, और तुम जाओ जाकर खेलो। हाँ, हमको भरभूति जी से कुछ काम है। जाओ भैया, एक मिनट। हाँ, जाओ जाओ जाओ। का हाल चाल बा भरभूति जी? हाँ, भाभी माँ, आई डोंट लाइक इट। यार क्या आई लाइक इट। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे साथ बाहर आइए। भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है इतनी रात को यार? वैसे दिमाग खराब हो रखा है हमारा। दिमाग अभी खराब नहीं हुआ है, दिमाग तो अब तेरा खराब होगा। अगर अगर तूने मेरी भाभी माँ को नहीं रोका ये सब कृत्य करने से, तो मैं तुझे नित्य क्रिया करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। समझा? समझा? दूध में गिरे हुए मच्छर। अबे जाना है यार यहाँ से साला। I like it.
दिया भरभूति जी, यहाँ सब्जी खरीद रहे हैं। यही अच्छा मौका है उनको छेड़ने का। उनको माफ कर दीजिए भरभूति जी, ये उपाय के लिए हमको आपको छेड़ना ही पड़ेगा। यार तुम्हारे करेले भी बासी हैं, तुम्हारी भिंडी भी बासी है, सब चीज तो बासी रखे हो तुम यार। हेलो भरभूति जी। मम्मी। कहाँ भैया, कहाँ है? इको का टमाटर कहते हैं। और भरभूति जी के गाल देखिए ना जरा, ऐसे लाल लाल मुलायम गाल, ऐसे टमाटर नहीं है का? हाँ। अरे भिंडी कैसा दिया? हाय दिया। देखिए भैया, अगर भरभूति जी की नाजुक उंगली होती ना तो टूट जाती। और ये लोग की, ये तो बहुत ही बड़ी है भाभी जी, too big for my comfort, man. I'm good. मुझसे मेरी भाभी माँ का ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने तिवारी भैया को समझाया था, पर तिवारी भैया ने ध्यान नहीं दिया भाभी माँ पे। मैं इस तिवारी के कच्छे का नाड़ा पकड़ के झूल जाऊंगा। मैं इस तिवारी की तशरीफ में आग लगा दूंगा। I don't like it. दिया। भाभी जी नहीं आ रही हैं, कहाँ जाऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा मेरी बीवी के बाथरूम में घुसने की? ये आदमी सिर्फ मेरे बाथरूम में घुसा ही नहीं, बल्कि इसने मुझे आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, इस जुर्म के लिए मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। फांसी पे। एक्सक्यूज मी सर, आप जज्बात में बह रहे हैं सर। सर, फांसी होने से पहले केस का अदालत तक पहुंचना बहुत जरूरी है सर। चाहे तुम्हें कितने भी अदालतों के चक्कर काटना पड़े कमिश्नर रेशम पाल सिंह, ये आदमी बचना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे? मोना, अरे मोना, You are under arrest, मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। You are under arrest। सर गिरफ्तार कर लीजिए, आप मुझे जरूर कर लीजिए, लेकिन यकीन मानिए सर, जिन आंखों ने ताजमहल देखा है ना, वो बीबी के मकबरे का खंडर देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब क्या मतलब? मतलब ये सर कि मैंने कुछ नहीं देखा है। मैं जब अंदर पहुंचा तो सिर्फ पानी की आवाज आ रही थी और आपकी बीवी गुनगुना रही थी कि पानी में जले मेरा गोरा बदन, बड़ी बेसुरी है और कंसुरी भी है। इट्स ओके, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? सर मेरे पास सबूत तो कोई नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको बहुत सी चीजों के सबूत मिल जाएंगे। अच्छा, दिखाओ। सर, come here. Sure. अच्छा, ठीक है, देखते हैं। दिखाओ। Just swipe right.
1, 2. This is the best picture. Have a look. Have a look. Have a look. देखिए ना सर, ये देखिए. I think this is the best picture. है ना? यहाँ पे जो आपका लोअर पोर्शन है ना, बहुत अच्छा विजिबल है. Please. He's very funny guy. बहुत मजाकिया किस्म का इंसान है. मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, एक बात कहूं? Please, sir. Sure. तुम बहुत ही कमीने किस्म के इंसान हो. That's true, sir. कहाँ से मिला? सर, ये कनेक्शंस हैं. जब कभी फंसता हूं ना सर, तो ये दिखा के छूट जाता हूं. हाँ, तो तुम जा सकते हो. यू कैन गो. एक्सक्यूज मी सर, आप इतने खतरनाक मुजरिम को ऐसे ही छोड़ रहे हैं सर? छोटे हवलदार, जब कमिश्नर साहब मुझे बोलने जाने के लिए तो तुम्हारे गुर्दों में तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है. कमिश्नर साहब के मैडम को नहाते हुए देखा है आपने. जो मैंने अभी कमिश्नर साहब को दिखाया है, अगर मैं इससे कहूं कि मेरी जगह छोटे हवलदार को डाल दीजिए और उसको फंसा दीजिए, तो जरा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं. आप जा सकते हैं. मैंने कुछ सुना नहीं. आप जा सकते हैं. मैं कुछ सुना नहीं. थोड़ा लाउड प्लीज. प्लीज आप जा सकते हैं. I like the please thing. भाई साहब. थैंक यू विभूति. इतना कमीनापन लाता कहाँ से? ऐसा क्या दिखाया रेशु? भगवान, अरे कमर की ऐसी की तैसी हो गई रे. कौन है बे? अब तिवारी जी, मैं हूँ. भाई जी आप हैं? वो क्या हुआ, घर में काफी कचरा जमा हो गया था, तो मैंने सोचा साफ सफाई कर लूँ. सब क्लीनिंग कर रही थी. तो देखा नहीं. आपके घर में तो वैसे भी कचरे के सिर्फ 2 ही स्रोत हैं. पहले उन्हें साफ कीजिए भाभी जी. तिवारी जी, आप कैसी बकवास कर रहे हैं? आप चाचा जी और विभू के बारे में ऐसे बोल रहे हैं? देखा, हमने सिर्फ इशारा मात्र किया और आप समझ गए कि हम चाचा भतीजा के बारे में बोल रहे हैं. बहुत हो गया ठन्नी चवन्नी. अब हर दाव पे सूटकेस लगेगा. अरे तो मैं कह रहा हूँ कि लगाओ ना. सूटकेस क्या, अटैची वटैची सब लगा दो, लेकिन मुझे हराओ. आपकी ये तमन्ना भी मैं जरूर पूरी करूंगा. अरे तो करो. बुलाए. एक मिनट. ब्लाइंड होगा. ठीक है, ब्लाइंड ही होगा. ब्लाइंड खेलो. ये रहा मेरा पहला सूटकेस, 5 लाख का ब्लाइंड. ये रही मेरी 5 लाख की मेरी भी पहली चाल. ये रहा मेरा दूसरा सूटकेस, 10 लाख. ये मेरा भी दूसरा सूटकेस, 10 लाख की चाल. तो और सूटकेस 30 लाख की चाल. एक मिनट, ये मेरे ये मेरे 3 सूटकेस शो करिए. मैं फिर से जीत